सबरीमाला मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि भगवान अयप्पा भगवान शंकर और माता मोहिनी के पुत्र थे। भगवान विष्णु को हरि और शिव को हर कहा जाता है, इसलिए इस आधार पर भगवान अयप्पा को हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि सबरीमाला मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले राजा राजशेखर ने कराया था। पंपा नदी के किनारे राजा राजशेखर को भगवान अयप्पा बाल रूप में मिले थे और वो उन्हें महल ले गए। इसके बाद महल में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन चूंकि राजा ने भगवान अयप्पा को अपना पुत्र माना था, इसलिए वो पहले अयप्पा को राज्य सौंपना चाहते थे, जबकि रानी को यह मंजूर नहीं था। रानी ने तबीयत का बहाना बनाकर अयप्पा को शेरनी का दूध लाने के लिए जंगल भेज दिया। जंगल में अयप्पा ने एक राक्षसी का वध किया। इससे खुश होकर इंद्र ने शेरनी को अयप्पा के साथ महल भेजा। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा पिता ने जब अयप्पा को राजा बनने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और महल से गायब हो गए। काफ़ी दिनों बाद भगवान अयप्पा ने पिता को दर्शन दिए और उस स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए कहा, जिसके बाद राजा राजशेखर ने वही सबरीमाला मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं, जिसके कारण देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आइए जानते हैं सबरीमाला मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यदि आप सबरीमाला मंदिर में नहीं गए हैं तो आपको बता दें कि इस मंदिर में जाने से पहले पंपा नदी में स्नान करना पड़ता है और फिर एक दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। सबरीमाला मंदिर अन्य मंदिरों की तरह पूरे साल नहीं खुला रहता, बल्कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ नवंबर से जनवरी तक खुला रहता है। इसके बाद बंद हो जाता है। इस मंदिर में भगवान की प्रत्येक पूजा में घी का अभिषेक किया जाता है। मंदिर में जो भी श्रद्धालु घी लेकर जाते हैं उसे एक विशेष पात्र में जमा किया जाता है और फिर इसी घी से भगवान अयप्पा का अभिषेक होता है। सबरीमाला मंदिर की खासियत यह है कि यह एक ऐसा मंदिर है जहां प्रत्येक वर्ष 2 से 5 करोड़ लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच में बना है और इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक पहाड़ी में मंदिर स्थित है। आपको बता दें कि सबरीमाला की 18 सीढ़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से पहली 5 सीढ़ी व्यक्ति के 5 इंद्रियों का, 8 सीढ़ी मानवीय भावनाओं का और 3 सीढ़ी मानवीय गुणों का, जबकि अंत की 2 सीढ़ियाँ ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक है। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए कड़े नियम हैं। यह मंदिर भारत के अन्य मंदिरों से काफ़ी अलग है। इस मंदिर में स्थापित भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, इसीलिए सदियों से इस मंदिर में सिर्फ पुरुष श्रद्धालु ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। अन्य मंदिरों की अपेक्षा सबरीमाला मंदिर के नियम बहुत ही कड़े हैं, इसलिए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। नियम 1, सबरीमाला मंदिर में आने के लिए श्रद्धालुओं को 41 दिन का व्रत रखना पड़ता है। चूँकि पीरियड्स के कारण महिलाएं ये व्रत पूरा नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, लेकिन पुरुषों को यह व्रत पूरा करके ही मंदिर आना होता है। मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को 18 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और ये सीढ़ियाँ सिर्फ वही लोग चढ़ते हैं जिन्होंने 41 दिन का कठिन उपवास पूरा किया हो। सबरीमाला मंदिर की 18 सीढ़ियाँ चढ़ते समय श्रद्धालुओं को सीढ़ियों के पास घी से भरा नारियल फोड़ना पड़ता है। नारियल का एक टुकड़ा हवन कुंड में डाला जाता है, जबकि दूसरा टुकड़ा प्रसाद के रूप में श्रद्धालु अपने साथ ले जाते हैं। मंदिर में जाने से पहले सबरीमाला के तीर्थयात्रियों को नीले या काले रंग के कपड़े पहनने पड़ते हैं। जब तक यात्रा पूरी ना हो जाए तब तक वे अपनी दाढ़ी मूछ नहीं बनवा सकते। सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु को अपने माथे पर चंदन का लेप लगाना पड़ता है।
इसके अलावा पंपा नदी में स्नान करने के बाद गणपति की पूजा करनी पड़ती है और फिर मंदिर की ओर प्रस्थान किया जाता है। इस मंदिर में प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं को ताता त्वा आसी मंत्र का जाप करना पड़ता है। इस मंत्र का अर्थ है वह तुम ही हो। बोलो अयप्पा स्वामी की जय।